कभी सोचा है कि जब जिंदगी हमारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जब हमारी सारी प्लानिंग मलबे की तरह बिखर जाती है, तो हमारे अंदर सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हम तुरंत खुद से कहते हैं कि यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर यह वक्त ही बहुत बुरा है। हम उस सिचुएशन को कोसने में, खुद पर तरस खाने में अपनी बची कुची पूरी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सोचो, अगर उसी सबसे बुरे मोड पर, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा हो, तुम्हारे सामने एक 6.5 फीट का भारी भरकम इंसान आकर खड़ा हो जाए, जिसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव हो, और वो तुम्हारी उस पूरी तबाही को देखकर सिर्फ एक शब्द कहे, अच्छा है। तुम्हें पहली बार में लगेगा कि यह इंसान पागल है, या फिर इसे मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है। लेकिन यह बात कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे खतरनाक कमांडर जॉको विलिंक कहते हैं। नेवी सील का यह कमांडर, जिसने इराक के सबसे खतरनाक युद्ध के मैदानों में मौत को बहुत नजदीक से देखा है, उसका पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया सिर्फ इस एक शब्द पर टिका है, गुड, यानी अच्छा है। जब उनके सैनिक उनके पास आकर कहते थे कि सर, हमारी गाड़ियों का फ्यूल खत्म हो गया है, या दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, या मिशन पूरी तरह फेल हो गया है, तो जॉको पैनिक करने या गुस्सा होने के बजाय शांत रहकर सिर्फ एक ही जवाब देते थे, अच्छा है। अब समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। यह कोई नकली मोटिवेशन या जबरदस्ती मुस्कुराने वाला खेल नहीं है। जॉको यह नहीं कह रहे हैं कि जो बुरा हुआ वो बहुत खुशी की बात है। इसके पीछे दिमाग का एक बहुत गहरा कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हमारा दिमाग तुरंत एक विक्टिम मोड में चला जाता है। वो लाचार महसूस करने लगता है, और जब दिमाग लाचार महसूस करता है, तो वो सोचना बंद कर देता है, वो हाथ पैर डाल देता है। लेकिन जैसे ही तुम उस बुरी परिस्थिति के सामने खड़े होकर पूरे होश में कहते हो कि अच्छा है, तुम अपने दिमाग की वायरिंग को 1 सेकंड में बदल देते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बर्बादी के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता छुपा है जो मुझे और मजबूत बनाएगा। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट है, जहां तुम सिचुएशन के गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन जाते हो। रिजेक्शन मिला? अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें अपनी कमियों को सुधारने का एक और मौका मिल गया है, और तुम्हें यह समझ आ गया है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। बिजनेस में पैसे डूब गए? अच्छा है, क्योंकि जो सबक तुम्हें लाखों रुपए गंवाकर मिला है, वो दुनिया का कोई महंगे से महंगा कॉलेज तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता था। पार्टनर छोड़कर चला गया? अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें अकेले रहकर खुद को अंदर से मजबूत बनाने और अपनी असली वर्थ को पहचानने का समय मिल गया है। असल में जब तुम हर मुश्किल को अच्छा है की नजर से देखना शुरू करते हो, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े खेल से बाहर निकल जाते हो, जिसे कहते हैं उम्मीदों का बोझ। हम सब अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लेकर चल रहे हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, और जैसे ही उस स्क्रिप्ट में कोई गड़बड़ होती है, हम टूट जाते हैं। जॉको विलिंक का यह नियम तुम्हें सिखाता है कि हकीकत से लड़ना बंद करो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस हादसे को तुम क्या मतलब देते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब तुम किसी नाकामी को देखकर कहते हो कि यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो तुम उस नाकामी को अपने ऊपर हावी होने देते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि अच्छा है, तो तुम उस नाकामी को अपने पैर की सीढ़ी बना लेते हो, ताकि तुम उससे ऊपर उठ सको। यह माइंडसेट तुम्हें एक लाचार इंसान से बदलकर एक वॉरियर यानी योद्धा बना देता है। एक योद्धा कभी यह नहीं रोता कि मैदान में धूप बहुत तेज है या दुश्मन के पास हथियार ज्यादा हैं। वो बस यह देखता है कि इस स्थिति में बेस्ट मूव क्या हो सकता है। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी जिंदगी में आज जो भी मुश्किलें हैं, चाहे वो पैसों की तंगी हो, करियर का दबाव हो, या कोई पुराना मानसिक दर्द हो, तुम उस दर्द को लेकर कब तक बैठे रहोगे? जब तक तुम उस दर्द को एक अभिशाप मानोगे, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहेगा। लेकिन अगर तुम आज ही अपनी आंखें बंद करके उस पूरी सिचुएशन को देखो और कहो कि अच्छा है कि यह मुश्किल इसी वक्त आई, क्योंकि अगर यह बाद में आती तो शायद मैं इसे झेल नहीं पाता। यह मुश्किल मुझे तोड़ने नहीं आई है, बल्कि मेरे अंदर के उस कमजोर इंसान को मारने आई है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो तुम्हारे पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। यही वो मोड़ होता है जहां एक इंसान का असली कैरेक्टर बिल्ड होता है।
जॉको अक्सर कहते हैं कि जब मिशन फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमें रीग्रुप होने का टाइम मिल गया है। हमें अपनी स्ट्रेटजी को नए सिरे से बनाने का मौका मिल गया है। ये पूरी तरह से एक मेंटल रिफ्रेमिंग है। तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह है, तुम उसे जैसा इनपुट दोगे वो वैसा ही आउटपुट निकालेगा। अगर तुम उसे नेगेटिविटी दोगे तो वो तुम्हें 100 बहाने देगा कि तुम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम उसे एक चैलेंज दोगे, अगर तुम कहोगे कि अच्छा है, अब देखते हैं कि रास्ता कैसे निकालना है, तो तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। वो नए आइडियाज ढूंढने लगेगा, वो सोचना शुरू कर देगा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। यही वजह है कि नेवी सील्स दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग को भी हंसते हंसते पार कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस कदर ट्रेन कर लिया होता है कि उनके लिए कोई भी परिस्थिति बुरी नहीं होती। हर परिस्थिति सिर्फ एक परिस्थिति होती है जिसे पार करना उनका काम है। सोचो कि अगर तुम इस माइंडसेट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लो तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत कैसे तोड़ पाएगी। जब तुम्हारा कोई प्लान फेल होगा और लोग सोचेंगे कि अब तुम रोओगे या डिप्रेशन में जाओगे, और तुम वहां खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहोगे कि अच्छा है, चलो अब कुछ नया करते हैं, तो सामने वाली मुसीबत भी अपना रास्ता बदल लेगी। यह ताकत अंदर से आती है। यह उस फैसले से आती है जो तुम हर सुबह उठकर खुद के लिए लेते हो कि चाहे आज का दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हर चुनौती के सामने घुटने टेकने के बजाय उसका स्वागत करूंगा। इस मेंटल गेम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस गूढ़ वाले नियम को एक ऊपरी फिलॉसफी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ कहने की बात है, लेकिन असलियत में जब जिंदगी चारों तरफ से घेर लेती है तो यह शब्द जुबान पर लाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। जब तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हो, जब रातों की नींद गायब हो चुकी होती है और आने वाले कल का कोई रास्ता नहीं सूझता, तब अच्छा है कहना कोई मजाक नहीं लगता। लेकिन यही वो जगह है जहां आम इंसान और एक सील कमांडर के बीच का फर्क तय होता है। जॉको विलिंक जब इस बात को कहते हैं तो वो किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह नहीं, बल्कि एक जलते हुए कोयले की तरह बात करते हैं। वो जानते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प न बचे, जब पीठ दीवार से लग चुकी हो, तब केवल तुम्हारी मानसिक दृढ़ता ही तुम्हें बचा सकती है। जब तुम हर विपरीत परिस्थिति में खुद को यह बोलते हो कि अच्छा है, तो तुम असल में अपने अंदर की उस शिकायत करने वाली आवाज का गला घोंट रहे होते हो जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम हर चीज में कंफर्ट ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि रास्ता सीधा हो, धूप कम हो और मंजिल आसानी से मिल जाए। लेकिन सच तो यह है कि कंफर्ट जोन में कभी कोई महान इंसान नहीं बना। जो लोहा भट्टी में जितना ज्यादा तपता है, उसकी तलवार उतनी ही पैनी और मजबूत बनती है। इसलिए जब भी लाइफ में कोई बड़ी रुकावट आए तो उसे एक रुकावट मत समझो, उसे एक भट्टी समझो जो तुम्हें तपाकर फौलाद बनाने आई है। इसको एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। जब कोई एथलीट थक जाता है और उसका शरीर जवाब देने लगता है, तो उसका दिमाग चिल्लाने लगता है कि रुक जाओ, अब और नहीं होगा। लेकिन अगर वो एथलीट उस दर्द को महसूस करते हुए कहे कि अच्छा है, यह दर्द इस बात का सबूत है कि मेरी मसल्स ग्रो कर रही हैं, तो वो उस थकान के पार चला जाता है। यही चीज तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ, तुम्हारे करियर और तुम्हारे रिश्तों पर भी लागू होती है। मान लो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, या जिस नौकरी पर तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी थी वो अचानक चली गई। उस वक्त घबराना, रोना और दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, हर कोई यही करता है। लेकिन अगर तुम वहां रुककर कहो कि अच्छा है, कम से कम मुझे यह तो पता चला कि मैं एक जगह सुरक्षित बैठकर अपनी काबिलियत को मार रहा था, अब मेरे पास अपनी पूरी क्षमता को दुनिया के सामने रखने का खुला मैदान है। जब तुम इस तरह सोचते हो तो तुम डर को अपने ऊपर हावी होने का मौका ही नहीं देते। डर केवल वहीं पनपता है जहां अनिश्चितता होती है और जहां इंसान खुद को असहाय महसूस करता है। लेकिन जब तुम हर सिचुएशन को अच्छा है कहकर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम अनिश्चितता को एक एडवेंचर में बदल देते हो। तुम अपनी लाचारी को एक आक्रामक स्ट्रैटेजी में बदल देते हो। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान एक फेज होता है जिसे हेल वीक कहते हैं। इसमें सैनिकों को कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता, उन्हें ठंडे बर्फीले पानी में डुबाकर रखा जाता है और उन पर लगातार मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया जाता है। इस ट्रेनिंग को छोड़ने का रास्ता बहुत आसान होता है, बस एक घंटी बजानी होती है और आप आराम की दुनिया में वापस जा सकते हैं। ज्यादातर लोग जो इसे छोड़ते हैं
वो शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से हार मानने की वजह से छोड़ते हैं। वो अपने दिमाग में चल रही उस नेगेटिव आवाज को जीत जाने देते हैं जो कह रही होती है कि यह बहुत बुरा है, मैं यहां मर जाऊंगा। लेकिन जो लोग उस नरक को भी पार कर जाते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल जौको जैसा होता है। वो हर बर्फीली लहर के आने पर सोचते हैं कि अच्छा है, यह पानी मुझे और ज्यादा सख्त बना रहा है। वो हर एक मुश्किल टास्क को एक खेल की तरह लेने लगते हैं। तुम्हें भी अपनी जिंदगी के संकटों को इसी हेल वीक की तरह देखना होगा। आज जो तुम्हारी सिचुएशन है, जो अकेलापन है, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कर्ज का बोझ तुम्हें दबा रहा है, उसे अपनी जिंदगी का हेल वीक समझो। खुद से कहो कि अच्छा है, देख लेते हैं कि ये लाइफ मुझे कितना तोड़ सकती है, क्योंकि मैं भी यहां से बिना जीते पीछे हटने वाला नहीं हूं। इस एटीट्यूड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तुम पूरी तरह से अनबीटेबल बन जाते हो। तुम्हें हराने के लिए किसी भी मुसीबत को तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारी कोई उम्मीद ही नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, जब तुमने बुरे से बुरे वक्त का स्वागत करने की आदत डाल ली है, तो कोई तुम्हें कैसे हराएगा। तुम उस इंसान की तरह बन जाते हो जिसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो पिंजरे की सलाखों को पिघलाकर हथियार बना लेता है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह वो कड़वा और ठोस सच है जो हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने शून्य से उठकर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। जितने भी बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स या बिजनेसमैन हुए हैं, उनकी लाइफ स्टोरी उठाकर देख लो। उनकी सफलता की इमारत हमेशा उनकी सबसे बड़ी नाकामियों के मलबे पर ही खड़ी हुई है। अगर थॉमस एडिसन अपनी हजारों नाकामियों पर रोते रहते तो शायद वो कभी बल्ब नहीं बना पाते। लेकिन उनका माइंडसेट भी यही था कि हर फेलियर के बाद वो कहते थे कि अच्छा है, हमें एक और ऐसा तरीका पता चल गया जिससे बल्ब नहीं बन सकता। यह नजरिया तुम्हें कभी थकने नहीं देता। यह तुम्हें लगातार एक्शन मोड में रखता है। जब तुम एक्शन मोड में होते हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग जैसी चीजें तुम्हारे आसपास भी नहीं फटक सकती, क्योंकि इन सब बीमारियों को पनपने के लिए खाली और शांत दिमाग चाहिए होता है, जबकि तुम्हारा दिमाग तो हमेशा अगली चाल चलने में व्यस्त रहता है। तो अब बात आती है कि इस पूरे माइंडसेट को आज और इसी वक्त से अपनी जिंदगी में लागू कैसे करना है। जब तुम यह वीडियो बंद करोगे तो तुम्हारी असल जिंदगी की मुश्किलें वैसे ही तुम्हारे सामने खड़ी मिलेंगी। हो सकता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे कम हो सकता है किसी करीबी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो, या हो सकता है तुम अपने करियर को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो। उस वक्त तुम्हें किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी है। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है, एक गहरी सांस लेनी है और खुद से कहना है, गुड, अच्छा है, अच्छा है कि सब कुछ अभी बिखरा हुआ है, क्योंकि जब मैं इसे नए सिरे से खड़ा करूंगा तो इसकी नींव इतनी मजबूत होगी कि कोई इसे हिला नहीं पाएगा। अच्छा है कि लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि जंग के मैदान में मेरे साथ असली वफादार कौन खड़ा है। जब तुम इस स्तर पर सोचना शुरू करते हो तो तुम किस्मत के भरोसे बैठना बंद कर देते हो। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपनी किस्मत खुद अपने फैसलों से लिखता है। याद रखो, जो तकलीफ आज तुम्हें अंदर से निचोड़ रही है, वही तकलीफ कल तुम्हारी ढाल बनेगी। नेवी सील कमांडर जॉको विलिंग की यह फिलॉसफी कोई चॉइस नहीं है, बल्कि इस क्रूर और मतलबी दुनिया में जीने का एकमात्र रास्ता है। या तो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर जिंदगी भर रोते रहो, या फिर हर मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहो कि अच्छा है, आओ देखते हैं कि किस में कितना दम है। फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। उठो, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटो और खुद से कहो कि खेल तो अब शुरू हुआ है।